हरियाणा में गौ मांस खाने की शक में 2 प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से बुरे तरीके से पीटा गया है, जिसमें एक की मौत हो गई है, तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका महाराष्ट्र में जिस तरह से ट्रेन से एक बुजुर्ग आपका जा रहा था अपने घर मांस लेके, जिसके बाद से कुछ युवक को शक होता है कि वो गौ मांस लेके जा रहा है, जिसके बाद युवक उठते हैं तो बुजुर्ग की बुरे तरीके से पिटाई कर डालते हैं। आइए दोनों खबर आपको समझाते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी पूरा मामला समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाघ फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से खबर आ रही है आपका हरियाणा से कि हरियाणा में 2 प्रवासी मजदूरों पर कुछ युवकों को शक होता है कि ये गौ मांस खाते हैं, जिसके बाद से दोनों युवकों को बुरे तरीके से पिटाई किया जाता है, जिसमें से एक का मौत हो जाता है। तो वहीं ये घटना आपका 27 अगस्त को बताया जा रहा है। आपका हरियाणा का चरखी दादरी जो जिला है, वहाँ एक बरदा गांव है, जहाँ आपके जो असम और जो आपके पश्चिम बंगाल से जो प्रवासी मजदूर वहाँ रोजगार के तलाश में हरियाणा जाते हैं, जहाँ ये बरदा के पास ये अपना झोपड़ी बना के रहते हैं और कचरा चुनने का काम करते हैं। लेकिन कुछ युवकों को शक हुआ कि यहाँ रहने वाले कुछ जो व्यक्ति हैं वो गौ मांस खाते हैं, जिसके बाद से 5 युवक इन लोग के झोपड़ी के पास पहुँचते हैं और 2 व्यक्तियों की बुरे तरीके से पिटाई करते हैं। लेकिन एक जो आपका सुजाउद्दीन बताया जा रहा है, इसको बुरे तरीके से पीटने के बाद झोपड़ी के पास ही छोड़ देते हैं और आपका साबिर मलिक जो है उसको अपने साथ 27 अगस्त को ही बाइक पर बैठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जहां पर उसको बुरे तरीके से पीटा जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो वहीं साबिर मलिक की पहचान पश्चिम बंगाल का रहने वाला है साबिर मलिक, तो वहीं इसका उम्र 27 से 28 साल बताया जा रहा है। तो वहीं सुजाउद्दीन जो है अभी इसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जो आपका साबिर मलिक का रिश्ते में साला लगेगा। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि महाराष्ट्र का थाने में जिस तरह से एक ट्रेन में एक बुजुर्ग मांस लेके अपने घर जा रहा था, आपका ये घटना 31 अगस्त को है। तो कुछ युवकों को शक हो गया कि ये गौ मांस लेके जा रहा है, जिसके बाद युवक उठे तो बुजुर्ग की बुरे तरीके से पिटाई कर दी है। बुजुर्ग की उम्र 70 से 75 साल बताई जा रही है, जिसका पहचान आपका हाजी अशरफ के रूप में हुआ है। अब बुजुर्ग का कहना है कि वो गौ मांस लेके नहीं जा रहा था, वो युवकों को समझाने का भी कोशिश किया, युवक माने नहीं। युवक बार बार बुजुर्ग के ऊपर हाथ चलाते हुए और बुजुर्ग को बेइज्जत करते हुए और गाली गलौज करते हुए नजर आए ट्रेन में, जिसके बाद से खबर आ रही है कि अब हरियाणा में 5 युवकों को आपका जो ये 2 प्रवासी मजदूरों के साथ जो मारपीट हुआ, ये आपका सुजाउद्दीन और आपके जो साबिर मलिक, जिसमें साबिर मलिक की मौत हो गई है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इस मामले में 5 लोगों को आपका हरियाणा पुलिस गिरफ्तार की हुई है, जिनका नाम है आपका अभिषेक, मोहित, रविंद्र, कमलजीत और साहिल, और ये 5 अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं। तो वहीं आपका जो महाराष्ट्र का थाने में जो चलती ट्रेन में बुजुर्ग के साथ जो मारपीट हुआ है गौ मांस ले जाने की शक में, जिस शक में अब रेलवे ने FIR दर्ज कर लिया और युवकों की तलाश तेज हो गई है। तो देखने वाली बात होती है कि कब तक ये जो आरोपी युवक हैं जो बुजुर्ग के साथ मारपीट किए हैं, ये कब तक पकड़े जाते हैं। तो वहीं हमारे देश में जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पे सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रहा है, लेकिन गौ माता का रक्षा कितना होता है वो गौ माता ही जानती हैं। क्योंकि जब सरकारी गौशाले में ही कहीं 600 गायें मर जाएं, कहीं 500 गायें मर जाएं, तो इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर गौ रक्षक आपको नजर नहीं आएंगे। कभी आपको राजस्थान से आपको 500 गाय सरकारी गौशाला में मर जाने की खबर आती है, तो कभी उत्तर प्रदेश से गौशाला में गाय की मरने की खबर आती है। तो यहाँ गौ रक्षक नहीं जाते हैं सेवा करने के लिए। जो गाय सड़क पे गाड़ियों से टकरा के हाईवे पे मर जाती है, वहाँ पे गौ रक्षक आपको नजर नहीं आएंगे। जो गायें प्लास्टिक कूड़ा कचरा चबा के खा के मर जाती हैं, वहाँ पे गौ रक्षक आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो गरीब है, जो असहाय है, जिसपे सिर्फ शक हो, वहाँ पहुँचकर उसको मौत के घाट उतारने में सबसे आगे नजर आ रहे हैं गौ रक्षक। जिस तरह से हरियाणा में प्रवासी मजदूर को मौत के घाट उतारा गया है आपका गौ मांस खाने के शक में, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। हमारे देश में न्यायालय क्यों बना है? जब भीड़ ही फैसला सुनाने लगेगा तो न्यायालय किस काम का? अगर गौ मांस खाया था, ये प्रवासी मजदूर जो बताए जा रहे हैं, अगर ये गौ मांस खाए थे तो इसका जांच तो पुलिस करता। लेकिन आजकल जिस तरह से हमारे देश में भीड़ ही जिस तरह से न्याय देने लगा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। मोदी सरकार मॉब लिंचिंग को लेकर के कड़ा कानून भी बनाई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका असर अब समाज में कम नजर आ रहा है। और कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से नफरत का राजनीति को बीजेपी बढ़ावा दी और खास करके मुसलमानों के प्रति जो नफरत लोगों में भरा गया है, उसी का नतीजा अब देखने को मिल रहा है। तो वहीं ममता बनर्जी की जो पार्टी है TMC, उसका कहना है कि जिस तरह से हरियाणा में पश्चिम बंगाल का प्रवासी मजदूर का जो मौत हुआ है, इसको लेकर के हरियाणा सरकार पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है और हरियाणा के पुलिस प्रशासन पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और ऐसा लगता है कि गौ रक्षकों को बचाने में लगी हुई हो बीजेपी, ऐसा कहना है TMC का। तो वहीं जिस तरह से हमारे देश में गाय
माता है उनकी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो भूचर खाने हमारे देश में हैं वो सबसे पहले बंद होने चाहिए, जिसको लेकर के मोदी सरकार से कितना बार जो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं वो कितना बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे देश में जो भूचर खाने हैं जहाँ गाय को काटा जाता है वो अभी बंद नहीं हुआ है। तो पहले जाकर भूचर खानों को गौरक्षकों को बंद कराना चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, और अभी हमारे देश में गौ रक्षा के नाम पे जिस तरह से सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रहा है, तो इस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा में चुनाव है और उससे पहले बीजेपी हरियाणा में हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, इसलिए ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है हरियाणा में। लेकिन जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ मजदूरों को अब वहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं अब हरियाणा में वो रहना नहीं चाहते हैं, वो अपने अपने प्रदेश लौटना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अब उनके साथ हरियाणा में कब क्या हो जाएगा उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हरियाणा पुलिस का कहना है कि उनको पूरा सुरक्षा दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो हरियाणा में जो 5 युवकों को पुलिस पकड़ी है, जो साबिर को ये 5 युवक पीट के मार दिए सिर्फ गौ मांस खाने के शक में, तो वहीं आपके महाराष्ट्र का थाने में ट्रेन से एक बुजुर्ग व्यक्ति मांस लेके अपने घर जा रहा था, तो कुछ युवकों को शक हो गया कि वो गौ मांस लेके जा रहा है, तो उसका पिटाई पूरे तरीके से कर दी है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि हमारे देश में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में अब खाई पैदा होते हुए नजर आ रहा है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले समय में कहीं मुश्किल ना पैदा कर दे समाज में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।